नववर्ष में नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो। अनसुलझी जो रही पहेली अब शायद उसका भी हल हो। जो चलता है वक्त देखकर आगे जाकर वही सफल हो। नववर्ष का उगता सूरज सबके लिए सुनहरा पल हो। नमस्कार, मैं निशा सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। यह नया वर्ष आपके लिए वास्तव में आश्चर्यजनक और आनंदमय हो। नया साल का आगाज गिरिडीह में शानदार तरीके से हुआ। खंडोली जलाशय, क्रिश्चियन हिल वाटरफॉल समेत गिरिडीह के तमाम पर्यटन स्थल पूरी तरह से गुलजार रहे। लोगों ने दिल खोलकर नए साल का जश्न मनाया, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और वनभोज का लुत्फ उठाया। नववर्ष पर टुंडी रोड का वाटरफॉल, खंडोली जलाशय, क्रिश्चियन हिल समेत तमाम पर्यटक स्थल पूरी तरह से गुलजार रहे। सुबह से ही इन इलाकों में भारी संख्या में पर्यटकों की भीड़ जुटी रही और तमाम लोगों ने नए साल का जश्न दिल खोलकर मनाया। दरअसल कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से लोग खुलकर अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पा रहे थे। हालांकि कोविड-19 का कहर अभी जारी है, लेकिन गिरिडीह में नाम मात्र के केसेस हैं। इस वजह से लोग इस बार भारी संख्या में घरों से बाहर निकले और नए साल का जश्न मनाया। खंडोली में लोगों ने बोटिंग का भी जमकर लुत्फ उठाया। वहीं खान पान के साथ पार्क में घूमते हुए तफरीह का आनंद लिया। इधर कमोबेश वाटरफॉल का भी यही हाल था। यहाँ भी भारी संख्या में लोगों ने खान पान के साथ प्राकृतिक दृश्यों का लुत्फ उठाया। इधर बोड़ो के समीप क्रिश्चियन हिल में भी काफी संख्या में सैलानी पहुंचे और नए साल के उमंग उत्साह में गोते लगाते हुए वनभोज का आनंद लिया और एक दूसरे को नए साल की बधाइयां दी। पिछला बरस तो खूब रुलाकर गुजर गया, क्या गुल खिलाएगा यह नया साल दोस्तों। जी हाँ, बीते वर्ष में कोरोना की विभीषिका ने हमें कई रंग दिखाए। हमने कई अपनों को तड़पते हुए जाते देखा तो कई लोग जद्दोजहद से बच पाए। आज भी कोरोना का कहर इर्द गिर्द मंडरा रहा है। गर्दिश का वह दौर गुजरा नहीं है, फिर भी हमने तमाम खट्टी मीठी यादों को संजोकर बीते वर्ष को सम्मान के साथ अलविदा कहा और खट्टी मीठी यादों को बिसरा दिया। नए वर्ष का स्वागत भी हमने खूब दिल खोल कर किया है। अब यही दुआ है भगवान अल्लाह गॉड और वाहिगुरु से कि ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए। खुदा करे कि यह नया साल सबों को रास आए। सहयोगी राहुल के साथ अभिषेक सहाय, सिटी न्यूज गिरिडीह। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के चौताडीह परिसर में नववर्ष पर वनभोज सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर गृह रक्षकों ने फलदार पौधे लगाने का संकल्प लिया। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के चैताडीह परिसर में नववर्ष पर शनिवार को वनभोज सम्मेलन समारोह का कार्यक्रम किया गया। वनभोज कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक सह नगर थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक सह यातायात थाना प्रभारी, अनुसूचित जाति जनजाति थाना प्रभारी, पचम्बा थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी सहित काफी संख्या में पुलिस पदाधिकारी, कर्मी तथा गृह रक्षक बल शामिल हुए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए पुलिस उपाधीक्षक ने पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों का हौसला बढ़ाते हुए नववर्ष में पूरी लगन और मेहनत से ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए सभी को प्रेरित किया। पुलिस उपाधीक्षक ने गृह रक्षकों के साथ यह संकल्प लिया कि झारखंड गृह रक्षा वाहिनी परिसर में खाली पड़े जमीनों पर इस वर्ष फलदार पौधे लगाएंगे। नगर थाना प्रांगण में सेवानियुक्त हुए पुलिस निरीक्षक सत्यदेव सिंह को बधाई देने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कई गणमान्य मौजूद रहे। नगर थाना प्रांगण में शनिवार को एक विदाई समारोह आयोजित कर सेवानिवृत्त हुए पुलिस निरीक्षक सत्यदेव सिंह को भावभीनी विदाई दी गई।
कार्यक्रम में डीएसपी संजय राणा, पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष रामनारायण चौधरी, साइबर थाना प्रभारी सुरेश मंडल, पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार, सत्येंद्र पासवान, शकीला बास्की, अरविंद कुमार पाठक समेत अन्य कई पुलिसकर्मी उपस्थित थे। यहाँ तमाम लोगों ने इनके सुखमय और स्वस्थ भविष्य की कामना की। बताया गया कि 1983 में पुलिस विभाग में उनकी पहली पोस्टिंग भोजपुर में हुई थी और तब से लेकर अब तक इन्होंने कई पदों पर अहम जिम्मेदारियां संभाली है। कार्यक्रम के दौरान सत्यदेव सिंह अपने पुलिस परिवार से प्यार पाकर अभिभूत दिखे और इन्होंने सभी के प्रति आभार जताया। रिटायर किए, अब आपकी कोई अहमियत नहीं है। रिटायरमेंट के बाद जो है एक नया जीवन लोगों का शुरू होता है। अब तक तो हम जो है जो सरकार की ड्यूटी थी उस सरकार की ड्यूटी में लगे रहे और जितना भी हमसे बन पाया हम लोगों ने किया। और सत्यदेव बाबू ने भी वही किया। एक कांस्टेबल में ये बहाल हुए, कांस्टेबल से लेकर मतलब कि इनकी सेवाएं जो है काफ़ी अच्छी थी, इसलिए ये सिपाही से सब इंस्पेक्टर बने और उसमें ये रिटायर कर रहे हैं। सेवाएं काफ़ी अच्छी थी, इसलिए ये सब इंस्पेक्टर के पद पर आए और बिना कोई दाग के ये जो है रिटायर कर रहे हैं। तो मैं इनसे आशा करता हूँ कि आगे भी अपना जो है जीवन ऐसे ही स्थिर मत होने दीजिए। आप समाज सेवा में लगिए, कुछ अन्य काम कीजिए, जिस काम में आपको आनंद आता हो वो काम कीजिए और समाज को कुछ न कुछ जो पहले देते आए हैं आप आगे भी देते रहिए, जिससे होगी कि आपकी निरंतरता बनी रहेगी। मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आपको जब भी कोई आवश्यकता हो आप हमसे निसंकोच मिल सकते हैं और जब भी कोई किसी भी चीज़ की आपकी ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ पर आपके लिए हाजिर हूँ। धन्यवाद। नगर थाना क्षेत्र के समीप गद्दी मोहल्ला में शनिवार को मद्रासी पाइल्स क्लिनिक की ओर से गरीबों के बीच चूड़ा और गुड़ का वितरण किया गया। मौके पर गरीब लाचार लोगों के बीच पुराने कपड़ों का भी वितरण किया गया। टाउन थाना के समीप गद्दी मोहल्ला में शनिवार को मद्रासी पाइल्स क्लिनिक की ओर से गरीबों के बीच चूड़ा और गुड़ का वितरण किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोग जुटकर इन सामग्रियों को प्राप्त किया। बताया गया कि हर साल मद्रासी पाइल्स क्लिनिक की ओर से गरीबों को नव वर्ष पर चिकन चावल का भोज कराया जाता था। वर्षों से यह परंपरा चली आ रही थी, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार क्लिनिक की ओर से गरीबों के बीच चूड़ा और गुड़ बांटे गए। मौके पर गरीब लाचार लोगों के बीच पुराने कपड़ों का भी वितरण किया गया। इस दौरान करीब 200 लोगों ने इस कार्यक्रम का लाभ उठाया। मौके पर डॉक्टर लाल बालाजी, डॉक्टर SD लाल, डॉक्टर श्याम बालाजी, गोपाल लहरी, रामनाथ गुप्ता, अरमानी रामनाथ गुप्ता इत्यादि लोग उपस्थित थे। नमस्कार, आप सभी वीडियो वासियों को 2022 की नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं ये साल सबको मंगलमय हो और सभी स्वस्थ रहें। जिस तरह से अभी कोविड का जिस तरह से इन्फेक्शन बढ़ रहा है, यही विनती रहेगी सबसे कि अपना आप को बचा कर रखें, परिवार को बचा कर रखें, एहतियात से रहें। हर साल की तरह इस साल हमने भी थोड़ा बहुत कुछ गरीब लोगों के लिए करने की कोशिश की है, लेकिन कोविड को देखते हुए जहां तक हो सके सावधानी बरतते हुए हमने दही, चूड़ा और गुड़ का वितरण करना कोशिश किया है, जिससे कि सभी लोग इन्फेक्शन से दूर रहें, ताकि किसी को कोई तरह का नुकसान ना हो और हो सके तो अगले साल कुछ विशेष तौर से कुछ कर पाएँ। कोविड को देखते हुए हम मजबूरी के तहत ये सारी चीज़ें इस तरह से करनी पड़ रही है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बसमाता निवासी निरंजन दास की मोटरसाइकिल बेंगाबाद रोड पर टोल टैक्स पॉइंट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे यह घायल हो गए। घायल को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराकर धनबाद रेफर कर दिया गया। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बसमाता निवासी निरंजन दास शनिवार को सड़क हादसे में बुरी तरह से घायल हो गया। इसे तुरंत ही इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत ही इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया
कि घटना में इसका पैर टूट गया है। जानकारी के मुताबिक यह अपने घर से बाजार गया था। लौटने के क्रम में मोटरसाइकिल से बेंगाबाद रोड पर टोल टैक्स पॉइंट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तुरंत ही इसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार देकर इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के योगीडीह निवासी बनेश टुड्डू की मौत मोहनपुर में सड़क हादसे में हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के योगी टाड़ निवासी बनेश टुड्डू की मौत मोहनपुर में सड़क हादसे में हो गई। शनिवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि चुड़का टुड्डू का पुत्र बनेश टुड्डू किसी काम से मोटरसाइकिल से मोहनपुर धावाटाण गया था। वापस लौटने के क्रम में मोहनपुर के पास एक मोटरसाइकिल से इसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिससे यह सर के बल गिरा और मौके पर ही इसकी जान चली गई। वहीं धक्का मारने वाला मोटरसाइकिल चालक अपनी मोटरसाइकिल को छोड़कर मौके से फरार हो गया। बाद में आसपास के लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को इसकी खबर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और मोटरसाइकिल को जब्त करते हुए मृतक के शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज। पचम्बा थाना क्षेत्र के रानी खावा के छट्टू महतो की मौत रानी खावा में शुक्रवार रात सड़क हादसे में हो गई। बताया गया कि वह किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। रानी खावा में सड़क हादसे में मृत हुए व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए शनिवार को सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि पचम्बा थाना क्षेत्र के रानी खावा के छट्टू महतो की मौत शुक्रवार रात सड़क हादसे में हो गई। बताया गया कि वह अपने घर से तालाब की तरफ शौच के लिए जा रहा था। इसी क्रम में किसी अज्ञात वाहन ने सड़क पार करते हुए इसे टक्कर मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही इसकी मौत हो गई। वहीं रात के सन्नाटे का लाभ उठाकर टक्कर मारने वाले वाहन का चालक वाहन को लेकर फरार हो गया। बाद में घटना की जानकारी पचम्बा थाना पुलिस को मिली, जिसके बाद घटना स्थल पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और शनिवार सुबह शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। यहां पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। नववर्ष के अवसर पर लोक जनशक्ति पार्टी के युवा पदाधिकारियों ने शहरी क्षेत्र में जरूरतमंदों के बीच कंबलों का वितरण किया। इस दौरान बिशनपुर, डडियाडीह समेत कई इलाकों में जरूरतमंदों को कंबल उपलब्ध करवाया गया। नववर्ष के शुभ अवसर पर लोक जनशक्ति पार्टी के युवाओं ने बिशनपुर, डडियाडीह समेत अन्य इलाकों में जरूरतमंदों के बीच कंबलों का वितरण किया। यहां लोजपा जिला अध्यक्ष विनीत कुमार, युवा जिला अध्यक्ष सूरज कुमार पांडे, जिला सचिव विक्की कुमार के नेतृत्व में जरूरतमंद लोगों को कंबल उपलब्ध करवाया गया। कार्यक्रम में युवा जिला उपाध्यक्ष सुप्रीमीत कुमार, सागर कुमार, रोहित कुमार, राहुल कुमार, विशाल सिंह, सुखदेव दास इत्यादि लोग मौजूद थे। बताया गया कि बिशनपुर, डडियाडीह के अलावे स्टेशन रोड और बेड़ा बस्ती में पहुंचकर गरीबों को कंबल दिया गया है। बताया गया कि नववर्ष की खुशी के बीच कड़कड़ाती ठंड से लोगों को बचाने के लिए कंबलों का वितरण किया जा रहा है। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नए खबरों के साथ। चलते चलते एक बार फिर आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।